कितना बड़ा फायदा है सुन्नी इत्तेहाद के लिए और नुकसान कितना बड़ा हुकूमत का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सबसे पहले यासर मैं आपको और मुझे सुनने वाले वो तमाम दोस्त जिन्होंने 3 दिन आपको भी फ़ोन किए बल्कि 2 दिन मुझे भी फ़ोन किए और वो परेशान थे कि हम कहाँ चले गए, हमारा प्रोग्राम किस दिन होगा। तो हम उन्हें बता दें फिर कि पीर से लेकर जुमा तक इंशाल्लाह एक्सक्लूसिव स्टोरीज से लेकर बेहतरीन मेहमानों तक आपके साथ प्रोग्राम किया करेंगे और आपका हमारा राब्ता 92 पर रहेगा और ये चैनल आपको हक़ और सच दिखाता रहेगा। यस, आज का दिन जो है ना बड़ा अहम तरीन दिन है। इस दिन को आप आम दिन ना समझिएगा, उसकी वजूहात बड़ी क्लियर है। एक चीज़ तो बड़ी क्लियर होगी, तीनों मोसेस जजेस के जो रिमार्क्स हैं उनमें से एक भी रिमार्क्स ऐसे नहीं थे कि जिससे ये कहा जा सके कि इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त था, जिससे ये कहा जा सके कि इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल आइन के मुताबिक फैसला किया, जिसमें यह कहा जा सके कि इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल जो सीटें दी हैं दुरुस्त दी हैं। देखिए ना, वो पंजाबी का एक फ़िक्रा आपने सुना हुआ है ना, अन्ना वंडेरी हो रही है मुरमुर अपने कार। माजरत से मैं किसी अदारे को या इलेक्शन कमीशन को नहीं कह रहा, मैं एक मिसाल बता रहा हूँ। बात यह है कि आपने 16 सीटें उठाई, मुस्लिम लीग नून को दे दी। आपने तो बांटा ना, पीपल्स पार्टी कितनी चाहिए, उन्होंने कहा जनाब है नहीं चाहिए, लो MKM ये लो, फलां ये लो, ख़त्म हो गया बात। लो जी सुन्नी इत्तेहाद की सीटें तकसीम हो गई। बात यह है कि जिस मुल्क के अंदर जमहूरी मुल्क हो, जमहूरी कुव्वतें हो, जमहूरी इलेक्शन हो, इलेक्शन कराते क्यों आप? एक सवाल, इलेक्शन इसलिए कराते हैं अवाम अपनी मर्जी के नुमाइंदों को मुंतखब करें और जब अवाम जिनको मुंतखब करें आप उनको 5 साल के लिए टाइम दें, वो इक़्तिदार में आकर अवाम की मंशा के मुताबिक अवाम से किए गए वादों के मुताबिक काम करें। यहाँ पर पहले फार्म 45 फार्म 47 का पड्डा भर गया, अभी वो फड्डा हल नहीं हुआ था, आपने महसूस नशिस्तों का बड्डा डाल दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने यासर कोई 5 घंटे नहीं समाअत की। आज आपको पता है ना जो समाअत जितनी देर हुई है जी। उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब 3 तारीख को बेंच बनता है बड़ा, 3 तारीख को यही बेंच सुनता है, उन्होंने जजेस कमेटी को ये रेफर कर दिया है। अब जो भी होगा, अब बात होगी आइन और कानून की, और उसमें ये तीनों जज साहब भी मौजूद होंगे, सीनियर तरीन जजेस हैं और उन्होंने वहाँ पे बड़ी खुल के सारी चीज़ें की हैं। अब मुसीबत क्या है, अब प्रॉब्लम आ गई उन लोगों को, बेचारों को, जिन्हें इन्होंने कहा जनाब इसको भी बना दें, इसको 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 बना दें। उन लोगों ने गाड़ियों पे झंडे भी लगा लिए, वज़ीर बने ना बने, उन्होंने पता नहीं कितने पैसे भी खर्च कर दिए होंगे खाने पीने पे, बाकी चीज़ें भी होगी। अब एक तो 2 आज का फ़ायदा ये हुआ कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल एक बड़ी जंग को जीत की जो सूली जंग थी। अब इसका आखिरी फैसला क्या होगा ये तो 3 जून से पता चलेगा, लेकिन 3 जून तक 2/3 अक्सरियत ख़त्म हो गई। यासर साहब 3 जून तक वो जो एक हवाएं चल रही थी, वो जो अफवाहें चल रही थी, जिस पर टीवी प्रोग्राम टॉक शो हो रहे थे, जिस पर बहुत सी बार्स के अंदर कन्वेंशन हो रहे थे, वो काम तो रुक गया। अब कोई ऐसा आइन कानून जो है वो नहीं मंजूर हो सकता, कोई ऐसा नया कानून नहीं बन सकता जब तक 2/3 अक्सरियत नहीं होगी। और मैं आपको ये भी खबर दे दूं, मैं एक आपको एक्सक्लूसिव स्टोरी ये भी दे दूं कि आज के फैसले के बाद 23 ऐसे अरकान हैं जिनके मेरे पास नाम मौजूद हैं। इन 23 अरकान ने बाकायदा किसी से राब्ता करके कहा है जनाब हमें यकीन दहानी करा दें कि जब भी इलेक्शन होंगे आप हमें टिकट देंगे, हम हुकूमती घोंसलों से उड़ना चाहते हैं। मुझे वजह उसने कहा जनाब हमारे देहाती इलाके हैं, किसान गालियाँ निकाल रहे हैं, काश्तकार हमारे साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, ऊपर से दिन ब दिन जो हो रहा है वो हमें कबूल नहीं है। अवाम हमें पहले बड़ी मुश्किल से हम जिस तरह भी आए हैं अब तो उस तरह भी आने के रास्ते बंद हो रहे हैं। और कल को अगर फार्म 45, या सर आपको पता ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फार्म 45 असल मांग लिए हैं, पता है ना आपको जी, वो 3 हल्कों वाले की। तो जिस दिन वो 3 हल्कों के खुले वो 3 हल्के नहीं होंगे, अकेले फॉर्म 45 नहीं मांगे उन्होंने, 46 47 भी मांगे है ना। सारी चीज़ें आएंगी जब वो खुले। अगर 4 उम्मीदवार मतलब 4 उस हल्के के लोग जो हैं एक जैसा फार्म लेके आ जाते हैं और एक शख्स एक फार्म लाता है तो माने किसके जाएंगे?
और जिस पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साइन होंगे, जिस पर थंब होगा, माने तो वही जाएंगे ना। फोरेंसिक करवाया जाएगा उसको। तो यार हाई कोर्ट कहेगा फोरेंसिक में कोई 6 साल तो नहीं लगने। तो फिर 1, 2, 3 हलकों के अगर फार्म 45 यासर साहब निकल आए तो फिर समझे इलेक्शन तो सारा मशकूक हो गया ना। तो एक तो यार ये महसूस नशस्तों वाला फैसला जो है, इसके बाद तो हुकूमती ईवानों के अंदर इतनी मायूसी है। मैंने आपको कहा कि अरकान असम्बली की मैंने तादाद बता दी है, मुझे किसी वक्त कहेंगे तो नाम भी बता दूंगा जो मुख्तलिफ लोगों से राब्तों में आज से शुरू हो गए। अब एक छक्का लगा नहीं, दूसरा क्या होता है, दूसरा जनाब अमरीकी सफ़ीर साहब चैम्बर में जाके मिलते हैं। ये मुलाकात अमरीकी सफारत खाने में नहीं हुई, ये मुलाकात किसी घर के अंदर नहीं हुई, ये मुलाकात खुफिया नहीं हुई, बल्कि उमर अयूब साहब ने कहा भाई आए आप मिलना चाहते हो। उन्होंने आज कहा है कि वजारत खारजा की तरफ से आया कि मिलना चाहते हैं वो आपको। हमने कहा हॉस्पिटल कब आए, लेकिन ओपन मिले मुलाकात होगी, छुप कर ही मुलाकात होगी, क्योंकि छुप के वो मिलते हैं जिन्होंने कोई साजिश करनी होती। ओपन मिले। अब वही अमरीकी सफ़ीर अगर आपके मिलते हैं तो इसका मतलब है उन्हें भी हालात की नज़ाकत का इल्म हो चुका है, पता चल चुका है। दो चीज़ें ये हो गई, ये बड़ी अहम तरीन चीज़ें हैं। इससे बहुत बड़ी सियासी डेवलपमेंट होने वाली है, इससे बहुत कुछ होने वाला है। और 15 जून के बाद ये डेट नोट कीजिएगा, 15 जून के बाद ये बजट शजट गुजर जाए सारा कुछ, आपकी सोच नहीं है कैसे फैसले आने वाले, आपकी सोच भी नहीं है कैसे फैसले आने वाले हैं। और बाकी रहेगी बात अब होगा क्या भाई। बात सुने मेरी, खबरें तो हम शुरू करें तो मेरा ख्याल है गेस्ट लेने की हमें ज़रूरत भी पेश ना आए। जिस मुल्क के अंदर ये आलम हो चुके हैं कि खारियाँ में जो वाक़या हुआ है, मेरी कौम मेरी पुलिस को मैं सलूट करता हूँ। मैं कभी भी चाहूँगा मेरी पुलिस जो है ना वो कमज़ोर हो, मैं कभी भी नहीं मेरी पुलिस पे हरफ आए, मैं कभी भी नहीं ये बात चाहूँगा। इसलिए यार मेरी फ़ोर्स है वो हमारा तहफ़्फ़ुज़ करती है, हमारे लिए दिन रात एक करती है। लेकिन जब उनके थानों पे हमला करने वाले या उनके थानों के बाद प्रोटेस्ट करने वाले आपके सामने आ जाए, खारियाँ में जो हुआ है, ठीक है रात को सुलह हुई, सुबह को पकड़े गए, ये तो चलता रहता है, सारा कुछ हुआ। तो फिर बहुत सी चीज़ें होती हैं। एक उसके बाद एक बड़ी ख़बर जो है ना यासर, आज के दिन की जो बड़ी खबर है वो ख़बर ये है कि आज मोहसिन नकवी साहब ने कहा है, आपने सुना मोहसिन नकवी साहब की बात ना, आज उन्होंने कहा जी गंदम तो सूबों का काम ही नहीं है मंगवाना, सूबे तो सूबों में गंदम खरीदते हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा उन्होंने, मोहसिन नकवी साहब ने ये बात बिल्कुल दुरुस्त कही ही है। गंदम तो सूबे मंगाते अपनी खरीदते हैं ना अपने सूबों से। उसने कहा वफाक हम पे क्यों डाल रहा है। अब बात यह है कि इस गंदम का बहरान इनको ले डूबेगा। अगर आप गंदम के बहरान में 2-4 ब्यूरोक्रेट्स को सजा देते हैं, उनको आप बिल्कुल रगड़ा दे देते हैं, उन्हें आप कहते हैं नहीं जनाब ये जुम्मेदार हैं, ओके हो गया। फिर उस जुम्मेदार जो हैं उन्होंने किसके कहने पे किया और वो आप क्या समझते हैं उस पर खामोशी रहेगी? बिल्कुल खामोशी नहीं रहेगी।